हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो जंको को अपने कमरे में देखकर गुस्सा करने लगता है। जंको ने कहा, मैं अभी चला जाऊंगा, वो मैं रूम को क्लीन करना आया था। तियांग ने कहा, मेरे रूम में आने से पहले नॉक किया करो, ऐसे मत आया करो तुम रूम में। जंको ने कहा, ठीक है। वो जाने लगता है तो तियांग ने रोक कर कहा, चलो ठीक है, रूम को क्लीन करने आया हो ना, क्लीन करके जाओ। बिना क्लीन किए कहाँ जा रहे हो? जनको ने कहा, ठीक है, मैं अभी रूम को क्लीन कर देता हूँ। जनको रूम को क्लीन कर ही रहा था, जनको ने सुना कि तियांग किसी से बात कर रहे थे। तियांग फोन पर बातें करने के टाइम पर वो बहुत ही खुश भी लग रहा था, लेकिन जनको को ये सब कुछ देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। जनको कहीं ना कहीं तियांग के लिए फीलिंग्स रखता है। जनको ने कहा, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी मैं तियांग को पसंद करता हूँ। हाँ, मुझे पता है कि मैं इस घर की सर्वेंट हूँ, लेकिन मैं तियांग के लिए अपनी फीलिंग्स को नहीं रोक कर रख सकता हूँ। और यहाँ पर तियांग वो फ़ोन पर कहता है, मैं अभी तुमसे मिलने आ जाता हूँ। और यहाँ पर तियांग तैयार होकर जाने लगता है। जनको तियांग के जाने के टाइम पर तियांग को देखे जा रहा था। तियांग ने जनको को पीछे मुड़ते हुए कहा, ऐसे मुझे घूरा मत करो, जो काम करने आए हो वो काम करके जल्दी से रूम से बाहर चले जाना, मेरे रूम में ज़्यादा देर तक रुकने की ज़रूरत नहीं है। जनको ने कहा, ठीक है। लेकिन तियांग के जाने के बाद ही जनको तियांग की टॉवल को अपने सीने में लगाकर रोने लग जाते हैं। तियांग के घर वापस आते ही मिसेस किम ने तियांग से कहा, तियांग तुमने जंकुक से ऐसा क्या कह दिया कि वो तुम्हारे रूम में रो रहा था तुम्हारे टॉवल को सीने में लगाकर? तुमने उसे कुछ कहा क्या? तियांग ने कहा, क्या वो मेरी टॉवल को सीने में लगाकर रो रहा था? तो मिसेस किम ने कहा, तुमने जंकुक से ऐसा क्या कह दिया कि वो रो रहा था? देखो तियांग, मैं तुम्हें क्लियरली कहना चाहता हूँ, जंकुक भले ही इस घर में काम करता हो, लेकिन मैं उसको सर्वेंट नहीं मानता हूँ। वो तुम्हारी जितनी उम्र की नहीं है, तुम उसके साथ प्यार से पेश आना चाहिए। तियांग ने कहा, मॉम, मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जो आप मुझे ऐसी बातें सुना रहे हो। वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है जंकुक क्या करता है और क्या नहीं। तियांग ने पूरी रात सोचा है कि जंकुक उसकी टॉवल को अपने सीने में लगाकर रो क्यों रहा था। सुबह होते ही तियांग जैसे ब्रेकफास्ट करने आ जाता है। जंकुक किचन में से खाना लगा रहा था। तियांग ने जंकुक को रोक कर कहा, मैंने सुना है कि तुम मेरे टॉवल को हक करके रो रहे थे, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे थे? जंकुक बहुत ही डर जाता है, उसके हाथ पैर कांपना शुरू हो जाता है। जंकुक ने कहा, वो? तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम अचानक इतनी डर क्यों गए? क्या तुमने कोई गलत काम किया है जंकुक? क्या तुम मेरे टॉवल के साथ? तियांग थोड़ा सा नॉटी बातें करने लग जाते हैं। जंकुक ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो टॉवल बहुत ही अच्छा था, तो मुझे इसीलिए रोना आ गया। मैंने ऐसी टॉवल कभी यूज़ नहीं किया है ना। तियांग ने कहा, ठीक है, वो टॉवल तुम रख लेना। जंको ने कहा, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तियांग ने कहा, नहीं, तुमने कहा ना तुमने कभी उस टॉवल यूज़ नहीं किया उसकी तरह, तो तुम उसको यूज़ कर लेना, मुझे बुरा नहीं लगेगा, मेरे पास और भी है। उसके बाद जंको जैसे खाना लगाता है। तियांग ब्रेकफास्ट करने के बाद जंको से कहा, खाना बहुत ही अच्छा बना है, क्या हमेशा तुम ही खाना बनाते हो? तो मिसिस किम ने कहा, नहीं, हमेशा खाना मैं बनाता हूँ, लेकिन क्या तुम्हें आज का खाना ज़्यादा पसंद आया तियांग? तियांग ने कहा, मॉम, वो मेरी कहने का एक मतलब नहीं था। तो मिसिस किम ने कहा, जंकुक, क्या हुआ, तुम उधर खड़े होकर क्या कर रहे हो, इधर आ जाओ। तियांग ने कहा कि तुम्हारा खाना बहुत ही अच्छा बना है, तो आज से तुम ही बनाना। जंकुक ने खुश होते कहा, ठीक है। तियांग ने कहा, आप उस पर इतना काम क्यों थोप रहे हो? तो मिसिस किम ने कहा, क्या हुआ, तुम्हें जंकुक के लिए बहुत ही प्यार आ रहा है? तियांग ने कहा, मम, आप कैसी बातें करते हो? तियांग अपने फ़ोन को कान में लगाकर यहाँ से उठकर चले जाता है। जंकुक वो आज बहुत ही खुश था, तियांग का दिया हुआ टॉवल लेकर भी, और तियांग ने उसकी खाने का तारीफ भी किया। जंकुक ने कहा, कहीं तियांग को मैं पसंद तो नहीं आने लग गया? लेकिन फिर अपने आप से कहता है, ए मैं क्या सोच रहा हूँ, कहा वो और कहा मैं। आज जिमिन वापस आने वाले हैं। जिमिन वो तियांग से कहता है, तुम मुझे लेने नहीं आने वाले हो, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तियांग जिमिन को लेने के लिए आ जाता है। जिमिन ने कहा, तियांग, आई एम सो सॉरी, मुझे आने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा, क्या तुम मेरे लिए 2 घंटे इंतज़ार कर लोगे? तियांग ने कहा, जिमिन, मुझे थोड़ी पता था तुम एक आने वाले हो, मैं तो तुम्हें लेने भी आ गया हूँ। अब तुम नहीं आने वाले हो, 2 घंटे बाद आने वाले हो, तो मैं तुम्हारे लिए नहीं रुक पाऊँगा। मुझे किसी काम से जाना है, मैं तुम्हारे लिए ड्राइवर को भेज दूँगा, वो तुम्हें लेने आ जाएगा। जिमी ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही आ जाऊँगा। तियांग ने कहा, गुस्सा मत करो, वापस आने के बाद मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ देने वाला हूँ। सरप्राइज़ की नाम सुनते ही जिमिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है।
और तियांग के ड्राइवर के साथ वो वापस आ जाता है। और यहाँ पर तियांग वो अपने ऑफिस के काम से बाहर जा रहा था। शहर से बाहर तियांग मीटिंग करने जा रहा है और बहुत ही प्रॉब्लम हो गया है। आज तियांग वापस नहीं आ पाएगा। जिमिन आने के बाद तियांग को कॉल किया। तियांग जिमिन की फ़ोन नहीं उठा पाते हैं। जिमिन को लगा शायद तियांग उसको सरप्राइज देने के लिए ऐसा कर रहा है, तो जिमिन सीधा तियांग के घर आ जाता है। तियांग की मम जिमिन को देखकर कहा, जिमिन तुम बहुत साल बाद मिल रहे हो। जिमिन ने कहा, आंटी अब तो मैं इसी घर में रहने वाला हूँ ना। मिसेस किम जिमिन की बातों को समझ नहीं पाते हैं और उन्होंने मुस्कुराते ही कह दिया, हाँ बेटा, ये घर भी तो तुम्हारा ही है ना, तुम जितना दिन चाहो यहाँ पर रह सकते हो। जिमिन ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो हमेशा के लिए यहाँ पर रुकने वाला हूँ। मिसेस किम ने कहा, मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो। तो जिमिन ने कहा, मॉम मैं आपकी बेटे से शादी करने वाला हूँ ना, इसीलिए। मिसेस किम ने कहा, क्या, लेकिन मुझे कैसे नहीं पता कि तियांग और तुम डेट कर रहे हो। जिमिन ने कहा, वो तियांग ने इसको सीक्रेट रखा है क्या, मुझे लगा आप जानते होंगे। मिसेस किम ने मन में कहा, अगर मुझे पहले से पता होता मैं कभी भी तुम्हें अपनी तियांग की लाइफ पे नहीं आने देता। मुझे हमेशा से ही जंगकुक पसंद है। मैं जंगकुक को तियांग की लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ, लेकिन तुम आ गए। जिमिन ने कहा, क्या हुआ मॉम, आप क्या सोच रहे हो। तो मिसेस किम ने कहा, जिमिन मुझे कुछ काम याद आ गया है, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। एक कहकर मिसेस किम चले जाते हैं। और यहाँ पर जिमिन ने कहा, तियांग मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा, वो तो घर पर भी नहीं है। जंगकुक जिमिन के लिए जूस लेकर आ जाता है। जिमिन ने कहा, तुम कौन हो, क्या तुम इस घर के सर्वेंट हो। तो मिसेस किम आ जाता है, कहते हैं, नहीं वो इस घर के सर्वेंट नहीं है, वो तियांग की फियोंसे है। जिमिन ने कहा, क्या मॉम आप ये क्या बोल रहे हो। तो मिसेस किम ने कहा, जिमिन तुम मुझे मॉम मत बोला करो, क्योंकि जंगकुक और तियांग की शादी होने वाले है और तुम तियांग से डेट कैसे कर रहे हो मुझे नहीं पता, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझे मॉम कहो। जंगकुक की सिर्फ मुझे मॉम कह सकते हैं। जंगकुक ने कहा, क्या। जंगकुक खुद भी बहुत ही शौक हो गया था। तो जिमिन बहुत ही नाराज होकर यहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर मिसेस किम ने कहा, जंगकुक तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो, क्या तुम्हें बेटे को पसंद नहीं करते हो। मैं भी चाहता हूँ कि तुम और तियांग एक हो जाओ, तो तुम्हें इस तरह से मुझे घूरने की ज़रूरत नहीं। मैं जानता हूँ तुम तियांग से प्यार करते हो। जंगकुक कुछ नहीं कह पा रहा था। तियांग के काम खत्म होते ही तियांग घर वापस आ जाते हैं। तियांग जैसे ही वापस आ जाते जिमिन को कॉल किया, लेकिन जिमिन ने तियांग के साथ बहुत ही गुस्से में कह दिया वो उससे बात नहीं करना चाहता है, क्योंकि तियांग ने उसके साथ चीट किया है। उसकी शादी पहले से तय होकर रखा है, तो उसने जिमिन के साथ धोखा क्यों दिया। जिमिन को लगा शायद तियांग उसको प्रपोज करने वाला है शादी के लिए। तियांग ने कहा, जिमिन हाँ मैं ऐसे ही करने वाला हूँ, लेकिन तुम्हें किसने कह दिया कि मैं पहले से एंगेज हूँ। जिमिन ने पूरी बात ना बताकर उसने कह दिया कि जंगकुक तुम्हारी फियोंसे है, जो तुम्हारे घर पर काम करते हैं। तुम उस सर्वेंट से शादी करने वाले हो तियांग, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। और यहाँ पर तियांग गुस्से में दहाड़ कर किचन में आ जाते हैं। जंगकुक किचन में डिशेज को वॉश कर रहा था। तियांग जंगकुक के हाथ को डायरेक्टली पकड़ते कहा, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरे फियोंसे बन सकते हो और मैं तुमसे शादी करूँगा। तुमने सपना देखा भी कैसे, मैं तुम्हें एक टॉवल क्या दे दिया और तुम्हारी खाने की तारीफ क्या कर दिया। तुम तो बड़े बड़े सपने देखने लग गए। तुम्हारी औकात ही क्या है, तुम एक सर्वेंट हो और हमेशा सर्वेंट ही रहोगे। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूँगा। ये सपना देखना बंद करो, वरना ऊपर से नीचे गिरने में तुम्हें टाइम नहीं लगेगा। जंगकुक और बहुत सारी बातें सुनाते हैं। जंगकुक को बहुत ही बुरा लगता है। जंगकुक रो रहा था और यहाँ पर मिसेस किम वो पानी लेने आया था और जंगकुक को रोते हुए देखकर कहा, तुम रो क्यों रहे हो, क्या तियांग घर वापस आ गए हैं। जंगकुक कुछ नहीं कहता है। मिसेस किम समझ जाता है कि तियांग घर वापस आ गया होगा और जिमी ने उसको सब कुछ बता दिया होगा। तो मिसेस किम तियांग के पास आ जाता है और उसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई जंगकुक के साथ इतनी रूडली बातें करने की। तियांग मैंने कितनी बार कहा वो इस घर के सर्वे नहीं है, मैं उसको इस घर के सर्वे नहीं मानता हूँ, वो हमारी फैमिली मेम्बर है। और तुमने क्या किया, तुमने उसकी आंखों पर आंसू ला दिया। तियांग ने कहा, मॉम मैं आपकी सन हूँ या फिर जंगकुक आपकी सन है, आप मेरी बातें क्यों नहीं सुनते हो। तो मिसेस किम ने कहा, तियांग मैंने हमेशा से ही जंगकुक को तुम्हारी लाइफ पार्टनर चुना है और तुमने तुमने जिमिन को अपनी लाइफ पार्टनर चुनने की हिम्मत की। जिमिन वो तुम्हारे लायक नहीं है, वो बहुत ही एरोगेंट है, उसके साथ तुम्हारी शादी नहीं हो सकता है। तियांग ने कहा, मैं अगर शादी करूँगा तो जिमिन से ही करूँगा, वरना नहीं करना है मुझे शादी। जंगकुक की हिम्मत भी कैसे हुई ये कहने की वो मेरी फियोंसे है। तो मिसेस किम ने कहा, उसने नहीं कहा, मैंने जिमिन से कहा।
कि वो तुम्हारी फियोंसे है और जंको के साथ ही तुम्हारी शादी होंगे, क्योंकि जिमिन मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने जानबूझकर ऐसा किया है तियांग। अब तुम अपनी मॉम को क्या कहने वाले हो तियांग? तियांग ने कहा, मॉम मैं सोच भी नहीं सकता हो, अब मेरी मॉम होकर ऐसे काम कर सकते हो। तो मिसेस किम ने कहा, लो मैंने कर दिया। तुमने जंको को जिस तरह से डांटा है, क्या तुम मुझे इस तरह से डांट सकते हो? तो लो मुझे डांट लो। तियांग ने कहा, मॉम आप भी मेरी एक बात सुन लीजिए, अगर मैं जिमिन से शादी नहीं करूंगा ना, तो मैं किसी और से भी शादी नहीं करूंगा। तियांग की मॉम ने मन में कहा, मैं भी तुम्हारी मॉम नहीं अगर मैं तुम्हारी शादी जंकुक से नहीं करवाया तो। उसके बाद तियांग की मॉम ने कहा, तियांग तुम चाहो तो जिमिन से शादी कर सकते हो। अगर जिमिन ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया कभी, तो तुम्हें मेरी बात मानने पड़ेंगे। तियांग ने कहा, मॉम जिमिन मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। तो मिसेस किम ने शादी के लिए हाँ कर दिया और शादी के दिन जिमिन नहीं आ रहे थे। तियांग बहुत देर से जिमिन की इंतज़ार कर रहा है, लेकिन जिमिन वो तियांग का फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। मिसेस किम ने कहा, तियांग और कितनी देर तक इंतज़ार करना पड़ेगा? क्या जिमिन आने वाला भी है या नहीं? क्या तुम उसके साथ शादी करना चाहते हो, ऐसे इंसान के साथ जो टाइम पर नहीं पहुंचता है? अगर वो तुमसे प्यार करता है, तुमसे शादी करना चाहता है, उसको आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है तियांग? तियांग ने कहा, मॉम शायद जिमिन किसी मुसीबत में फंस गया होगा, मुझे जाकर देखना चाहिए। तियांग की मॉम ने कहा, तियांग ठीक है, तुम्हें अगर बाहर जाकर देखना है तो देख लो, लेकिन अगर जिमिन वापस नहीं आया तुमसे शादी करने के लिए और यहाँ पर सब लोग तुम्हारी शादी का इंतज़ार कर रहा है, तो तुम्हें जंको से शादी करना होगा। तियांग ने कहा, मॉम मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि आपने कुछ किया है? तियांग की मॉम ने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ? तुम जिमिन को फ़ोन लगाओ और जाओ जगह कहीं से भी उसको ढूंढ कर लेकर आओ। अगर तुम उसके साथ शादी करना चाहते हो तो मुझे मत घूरो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तियांग जिमिन को ढूंढने के लिए बाहर चले जाते हैं। तियांग का लेकर हर जगह पर जिमिन को ढूंढ रहा था जहाँ पर जिमिन जा सकते हैं, लेकिन तियांग को 30 मिनट बाद एक मैसेज आते हैं, तियांग मैं तुमसे शादी करने नहीं आ सकता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं वापस कभी नहीं आ सकता हूँ क्योंकि मैं किसी और से शादी कर लिया है। जिमिन किसी और के साथ एक शादी की फ़ोटो भेजता है, जिसको देखने के बाद तियांग को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। तियांग गुस्से में तिलमिलाकर घर वापस आ जाते हैं। मिसेस किम ने जानबूझकर तियांग से कहा, क्या तुम जिमिन को साथ में लेकर आ गए हो? मुझे पता था तुम अपने प्यार को ढूंढकर लेकर ही आ जाओगे। तियांग ने कहा, मॉम जिमिन वो किसी और से शादी कर लिया है, तो आपने जैसा कहा मैं वैसे ही करूँगा। अगर वो किसी और से शादी कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं, तो मैं भी किसी और से शादी कर सकता हूँ। मुझे जंकुक से ही शादी करना है। तो मिस किम खुश होकर कहता है, क्या तुम सच बोल रहे हो? वो जंकुक को तैयार करके लेकर आ जाते हैं। जंकुक वो तियांग के सामने आने से भी डर रहा था, लेकिन तियांग ने जंकुक को अपनी तरफ खींचा और उसको अचानक किस कर दिया। उसके बाद दोनों की शादी हो जाते हैं। मिस किम बहुत ही खुश था। मिस किम मन में कह रहा था, मैं जो चाहता हूँ वही हुआ। मिसेस किम मन में सब कुछ सोच रहा था। उन्होंने अपने एक आदमी को जिमिन के साथ शादी की फ़ोटो खींचने के लिए कहा था और जिमिन के फ़ोन से तियांग को मैसेज करने के लिए कहा था, और यहाँ पर जिमिन वो यहाँ पर बंधे हुए थे। मिसेस किम ने अपनी आदमी को कॉल करते कहा, उसको छोड़ना मत, मेरी बेटी की शादी की सुहागरात हो जाने दो, उसके बाद जो करना है कर लेना। मेरे बेटे की अभी गुस्से की पार बहुत ही ऊपर है, वो जैसे ही अपने गुस्से को थोड़ा सा शांत कर लेगा तब जाकर उसको छोड़ देना, उसको जो करना है कर ले, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तियांग बहुत ही गुस्से में था। उसने जंकुक से कहा, तुम जाकर सो जाओ। जंकुक तियांग के पास आकर कहता है, आज हमारी शादी के फास्ट नाइट है और मैं ऐसे कैसे सो सकता हूँ? तियांग ने कहा, जंकुक मैं नहीं चाहता हूँ मैं किसी और की वजह से तुम्हारे साथ ऐसा करूँ। इस बात को तो तुम भी जानते हो कि मैं जिमिन को पसंद करता हूँ, तुम्हें नहीं, तो प्लीज़ तुम मेरी करीब आने की कोशिश मत करो। जंको ने कहा, नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, तुम बेफिक्र होकर सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊँगा। तियांग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, तुम चाहो तो मेरे बेड पर सो सकते हो। और जैसे ही मिसेस किम को पता चला तियांग जंको के साथ साथ होकर भी साथ नहीं है, तो उन्होंने अपने आदमियों को कॉल करते कहा तियांग को हमेशा के लिए यहाँ से बहुत दूर भेजने के लिए, ताकि वो कोरिया वापस ना सके। और यहाँ पर तियांग जंको के साथ रह रहकर जंको की बिहेवियर को देखकर जंको के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आना शुरू कर देते हैं। तियांग ऑफिस जा रहा था। जंकुक तियांग की टाई लेकर आ जाता है। तियांग ने कहा, जंकुक मेरे हाथ पर चोट लग गया है, क्या तुम इसको बांध सकते हो? जंकुक तियांग की टाई को बांध रहा था। अचानक तियांग ने जंकुक को अपनी तरफ खींचा और उसकी लिप पर अपनी लिप रख दिया।
तियांग जंगकुक को किस करने के बाद उससे कहा, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जंगकुक ने कहा, किसके लिए? मैं समझा नहीं है। तियांग ने कहा, जंगकुक, जो अभी तक हमारे बीच में होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि आज ही वो सब कुछ हो जाए, क्योंकि अब मुझे और इंतज़ार नहीं हो रहा है। मैंने बहुत कोशिश की तुमसे दूर रहने की, लेकिन मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। जंगकुक बहुत ही शाय हो जाता है। उसने अपना सर हिला दिया और तियांग उसको बेड पर लेकर जाते हैं और उसके साथ बहुत ही रोमांटिक हो जाते हैं और दोनों बहुत ही खुश भी लग रहा था। आहिस्ता आहिस्ता तियांग जिमिन को पूरी तरह से भुला देते हैं। जिमिन की याद भी नहीं रहता है तियांग को और तियांग जंगकुक से इतना प्यार करने लग जाते हैं। ऐसे ही टाइम स्किप करने के बाद कुछ साल बाद जिमिन वापस आ जाते हैं और वो इस बार बदले की भावना से तियांग के घर आ जाता है। मिसेस किम जिमिन को देखकर कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने कितनी बार कहा तुम यहाँ पर वापस मत आना। जिमिन ने कहा, मैं पूरी तरह से श्योर था। हम दोनों को अलग करने के पीछे आपके हाथ ही थे, तो आपने तियांग को और मुझे अलग किया है ना। अब मैं तियांग को सारी बातें खुलकर कह दूंगा। तियांग के आ जाने पर जिमिन ने तियांग को गले लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जंगकुक बीच में आ जाता है और कहते हैं, वो मेरे हस्बैंड है और मैं अपने हस्बैंड को किसी और को टच नहीं करने दे सकता हूँ। तियांग ने कहा, जिमिन क्या हुआ? तुम तो शादी कर लिया है ना, तो वापस से मेरे पास क्यों आ गए हो? जिमिन ने कहा, तियांग तुम्हारी मॉम ने सब कुछ किया है। जिमिन की सारी बातें बोलने के बाद तियांग की मॉम ने कहा, हाँ मैं मानता हूँ कि तुम्हें और जंगकुक को एक करने के लिए मैंने ऐसा किया है, लेकिन मेरी इरादा बिल्कुल सही था। जिमिन तुम्हारे लिए सही नहीं है तियांग, वो तुम्हें कभी भी धोखा दे सकते हैं। जिमिन ने कहा, मैंने धोखा नहीं दिया। जंगकुक बहुत ही डर जाते हैं। जंगकुक को लगा शायद तियांग उसको छोड़कर जिमिन के पास चला जाएगा। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम क्यों डर रहे हो? जंगकुक ने कहा, वो तो तियांग ने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जो कुछ भी किया है मॉम ने किया है। अगर किसी को पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए तो वो तुम हो। अगर किसी को पनिशमेंट मिलना चाहिए तो वो मेरी मॉम है। और मैं जानता हूँ मेरी मॉम मेरे लिए जो भी चाहते हैं वो अच्छे के लिए ही चाहते हैं, लेकिन जिमिन के साथ बहुत ही गलत हुआ। मॉम, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम इस किम ने कहा, अगर मैं ऐसा नहीं करता क्या तुम जंको के साथ शादी करते? तिया ने कहा, मॉम आपने ऐसा किया है मेरे अच्छे के लिए, लेकिन जिमिन के बारे में सोचिए। तुम इस किम ने कहा उसके बारे में मुझे नहीं सोचना है। वो वैसे भी उसने कभी तुम्हें इम्पोर्टेंट नहीं दिया, हमेशा अपने काम को इम्पोर्टेंट दिया है और हमेशा तुम्हें पीछे रखा है। वो अपनी वजह से तुम्हें हमेशा नीचा दिखाते रहा, तो मुझे ऐसा ही करना था। तिया ने कहा, मॉम आपने जो कुछ भी किया है इसके लिए मैं आपसे बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपकी गलती की सज़ा जंको को नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जंको से प्यार करने लगा हूँ। तो जिमिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ और नहीं मैं तुम्हें अपनी लाइफ में वापस लेकर आ सकता हूँ। अब मैं सिर्फ जंकुक का हूँ और जंकुक मेरे हैं। और जंकुक के हाथ पकड़ लेते हैं। जिमिन ये सब कुछ देखकर समझ आते हैं, जो किस्मत में होना है वही होकर रहते हैं। जंकुक और तियांग साथ में खुश है और जिमिन ने अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लिया। तो इसी के साथ ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।